जी हाँ, नोटबंदी वर्सेस मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी विपक्ष की, जिसका ऐलान विपक्ष ने किया था देश बंद के तौर पर, लेकिन आंशिक तौर पर यह दिखाई दे रहा है पूरे देश में फिलहाल अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो यह बेअसर ही दिखाई दे रहा है। लगातार आज तक पर यह कवरेज जारी है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं, साथ ही रोहित सिंह पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, और मनोज्ञा लोहेवाल कोलकाता से हमारे साथ बनी हुई हैं। और साथ ही बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम देश के कोने कोने का हाल लेंगे कि आखिर जो ऐलान विपक्ष ने किया है, जिस पर विपक्ष बटा भी हुआ है, उसका असर देश पर कितना हो रहा है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल नोटबंदी के खिलाफ लेफ्ट ने देश बंदी का ऐलान किया, यानी देश भर में चक्का जाम, लेकिन कांग्रेस समेत हर विपक्षी दल इस बंद को सिर्फ नैतिक समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दल नोटबंदी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन बंद में शामिल नहीं है। और तो और जेडीयू ने तो दोनों मामलों से ही अपने को अलग रखा है। शायद नोटबंदी पर ज्यादातर जनता की सहमति के बाद विपक्ष अब फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के गोलबंदी की ये पिछले हफ्ते की तस्वीरें हैं। हाथ में हाथ डालकर नारे लगाते ये सांसद नोटबंदी पर पीएम के खिलाफ एकजुटता का दावा कर रहे हैं। लेकिन सियासत में दशा और दिशा बदलने के लिए एक हफ्ते का वक्त काफी होता है। नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद को लेकर विपक्ष दो फाड़ हो चुका है। ज्यादातर दलों ने भारत बंद का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन के जरिए सांकेतिक ताकत देने का मन बनाया है। विपक्ष का जो भी आह्वान है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। जनता को किसी तरह की परेशानी न हो, किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, समाजवादी पार्टी इस बात का भी ध्यान रखेगी। बंद का समर्थन, बंद विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हमने कहा कि हम आक्रोश मार्च निकालेंगे। जनता जिस तरह से परेशान है, पूरी तैयारी नहीं की गई। यूपी में समाजवादी पार्टी भारत बंद के साथ तो खड़ी है, लेकिन एसपी कार्यकर्ता रेल और सड़क जाम नहीं करेंगे। बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार का खुलकर विरोध करने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने खुद को भारत बंद और आक्रोश रैली से अलग कर लिया है। जेडीयू ने बंद में शामिल होने से इनकार किया है। हमने संसद में कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री को हमने एग्रेसिवली अपोज किया कि ममता जी नोटबंदी वाला जो फैसला है उसको रोल बैक कराना चाहते हैं, उसके पक्ष में। नोटबंदी के खिलाफ कोलकाता, केरल, त्रिपुरा समेत देश भर में लेफ्ट ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। लेकिन दिल्ली आकर नोटबंदी के बहाने केंद्र के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भारत बंद में शामिल नहीं है। हाँ, ममता कोलकाता में नोटबंदी के खिलाफ मार्च की अगुवाई जरूर करेंगी। Everyone and all the opposition parties have called for a protest. There will be protests in the parliament, outside the parliament. The protest will be there. It's not only making bond successful. Bond is not our target. There is a general strike called. There is a word of Hartal. What we say is not bond exactly, but. दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी भी बंद में शामिल नहीं है। हालांकि राज्यसभा में सरकार पर हमला बोलने वाली मायावती ने बंद को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। इधर बीजेपी ने भी भारत बंद के ऐलान के खिलाफ कमर कस ली है। बीजेपी शासित राज्यों में बंद का असर होने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 28 तारीख को गुंडागर्दी डेफिनेटली वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर जगह पे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो अटेंशन मोड में रहेंगे। संसद में नोटबंदी के खिलाफ एकजुट दिखी विपक्षी एकता तो फिलहाल भारत बंद के नाम पर तितर बितर हो गई है। शायद अभी तक वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई है कि जनता आखिर किसके साथ है। यही वजह है कि विपक्ष का एक बड़ा तबका बीच के रास्ते पर चल रहा है। आज तक ब्यूरो। हम आपको अपने सभी संवाददाताओं के पास ले चलेंगे, शहर शहर देश के बाकी हिस्सों का हाल दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 अलग अलग तस्वीरें जो अलग अलग राज्यों से मिल रही हैं। और इसमें देखिए बंद का जो आंशिक तौर पर असर दिख रहा है, उनको ये तस्वीरें बयां करते हुए इलाहाबाद में पुतला दहन किया गया, तो पटना में ट्रेन रोकी गई। इसके अलावा कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लेफ्ट पार्टी की रैली की तैयारी और उसको लेकर सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हैं। तो वहीं तस्वीर चेन्नई की आपके सामने, जहां पर डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारे तमाम संवाददाता इस पर अपनी पूरी रिपोर्ट के साथ मौजूद हमारे पास। इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद है।
हिमांशु, आज से संसद का भी, क्योंकि वर्किंग डे मंडे है, सोमवार से शुरुआत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की है, क्या संसद को लेकर भी कोई रणनीति तैयार है? सड़क पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन सदन में आज क्या कुछ होगा? बहस से सार्थक जवाब मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सड़क के अंदर चाहे विपक्ष बटा हो, लेकिन संसद के अंदर विपक्ष एकजुट होगा नोटबंदी के खिलाफ। आज विपक्ष 10 सवाल भी पूछेगा सरकार से, और ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार की स्ट्रेटेजी है विपक्ष को बांटने की, शायद सरकार उसमें कामयाब हुई है। प्रधानमंत्री एक तरफ जो है विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जो अमित शाह है वो एक चतुर राजनीतिक एक तरह नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। अब आज के बाद ये कहा जा सकता है कि जन आक्रोश दिवस के बाद जो है सरकार और विपक्ष के बीच में जो डेडलॉक बना हुआ था संसद के अंदर, वो खत्म हो सकता है, उसको लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। तो मतलब साफ है कि सरकार को अब जो है नोटबंदी पर अपना पक्ष रखने की जो है वो मौका जरूर मिलेगा। जी, लौटते हैं आपके पास हिमांशु, लेकिन इस वक्त हम रुक करेंगे अब लखनऊ का, जहां से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हजरतगंज चौराहे के पास आप खड़े हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन लखनऊ की सुबह आज कैसी रही? क्योंकि पीछे लोग तो आमतौर पर जैसे अक्सर अपना दिन शुरू करते हैं, बिल्कुल वही आम सुबह आम दिन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, लखनऊ में सब कुछ सामान्य है। भारत बंद का कोई ऐसा असर फिलहाल नहीं दिख रहा। हम इस वक्त हजरतगंज में हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, क्योंकि ट्रैफिक सामान्य है। दुकानें कुछ देर बाद खुलती हैं, लेकिन जो दुकानें सुबह खुलती हैं वो दुकानें इस वक्त हजरतगंज में खुली हुई हैं। दरअसल इस बंद के यहाँ विफल होने की एक बात जरूर है, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक समर्थन इसका किया है। कोई पार्टी इसमें से सड़क पर नहीं उतर रही है, सिर्फ कांग्रेस एक आक्रोश मार्च लेकर के उतरेगी। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी सड़क पर नहीं है तो यहां पर बंद का कोई असर दिखने की गुंजाइश बिल्कुल ही कम है। पूरे यूपी से जो हमें रिपोर्ट मिल रहा है, सिवाय इलाहाबाद के, हमें और कहीं कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो साफ तौर पर भले ही समाजवादी पार्टी या बसपा सुप्रीमो नोटबंदी को लेकर बहुत मुखर रही हो, लेकिन सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और लखनऊ में तो इसका असर बिल्कुल ही अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल लौटते हैं कुमार आपके पास भी, और मनोज्ञा और साथ ही रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, बाकी शहरों का हाल लेंगे। लेकिन दरअसल नोटबंदी को लेकर विपक्ष की स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी कीमत पर वो अपने विरोध को सफल बनाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के फैसले को लेकर ही पलटवार किया। मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बंद करना चाहती है, लेकिन विपक्ष चाह रहा है देश बंद। आप भी मीटिंग करने जाएंगे तो कोई इसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हुकूमत ने बिल्कुल गलत फैसला लिया। से पूरे देश के गरीब, मेहनतकश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। 8 नवंबर के बाद से ही विपक्ष का एक बड़ा तबका नोटबंदी पर लगातार मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ आग उगल रहा है। 500 और 1000 के पुराने नोटों पर प्रतिबंध को विपक्ष देश के खिलाफ बता रहा है। संसद से जारी बयान के जरिए भी और सड़क पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भी। हालांकि नोटबंदी पर ज्यादातर लोगों से मिल रहे समर्थन ने सरकार के लिए टॉनिक का काम किया है। उसे मुश्किल वक्त में संजीवनी हासिल हुई है और अब तो प्रधानमंत्री ने भी खुलेआम विपक्ष के बंद के ऐलान और आक्रोश रैली पर हमला बोल दिया है। रविवार को कुशीनगर की बीजेपी परिवर्तन रैली में मोदी ने विपक्ष की कोशिश को काला धन और भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। ये बताने की कोशिश की कि विरोधी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मुहिम में रोड़ा खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे हैं। विपक्ष पहले ही नोटबंदी को लेकर बढ़ चुका है। भारत बंद के आह्वान में वाम दल अकेले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपने विरोध को सिर्फ प्रदर्शन और रैली तक ही सीमित रखने का मन बना लिया है। विपक्ष के इस बंटवारे को प्रधानमंत्री ने भी भुनाने की कोशिश की। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। ये तय है कि विपक्ष नोटबंदी पर फिर से सरकार को घेरने की रणनीति के साथ आएगा। विपक्ष नियम 56 के तहत नोटबंदी पर चर्चा चाहता है, जबकि सरकार इसके लिए राजी नहीं है। जाहिर सी बात है, विपक्ष के विरोध की धार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए प्लान तैयार किया होगा। आज तक ब्यूरो।
तो देशबंदी को लेकर विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की है उसका असर आंशिक तौर पर दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर अगर कहें तो लगभग बेअसर ही ये मोर्चेबंदी अब तक रही है और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हमें रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली के मंडी हाउस इलाके का, जहां से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमें जानकारी देंगे, रिपोर्ट देंगे कि वहां कैसी तस्वीर है। रवीश, एक तरफ आज ध्यान संसद पर रहेगा जब विपक्ष वहां अपनी आवाज उठाएगा, 10 सवालों के साथ पहुंचेगा, लेकिन सड़क पर दिल्ली में क्या तैयारी विपक्ष की और कोई असर दिख रहा है क्या? देखिए, संसद में भले ही विपक्ष एकजुट हो, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में सड़कों पर तो कम से कम विपक्ष का कोई असर नहीं दिख रहा है। सुबह से हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में निकले हैं, फिर भले ही वो पूर्वी दिल्ली का इलाका हो या सेंट्रल दिल्ली का इलाका हो, पहाड़गंज हो, करोल बाग हो, या फिर हम बात करें इस मंडी हाउस इलाके की, कहीं पर भी हमें बंद का कोई असर अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखा है। और आपको बता दें कि भारत बंद के अलावा कांग्रेस जो जन आक्रोश मार्च भी आज निकालने वाली, जन आक्रोश दिवस क्योंकि आज कांग्रेस मना रही है, फिलहाल उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस मंडी हाउस से शाम 5 बजे जरूर संसद भवन की तरफ कूच करेगी, लेकिन दिन में फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम दिल्ली में तो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे किसी तरीके का कोई असर दिखे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की तैयारियों की, तो बीजेपी ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है कि यदि कहीं पर दुकानें बंद होती हैं, किसी मार्केट में या एसोसिएशन में दुकान बंद करने का फैसला किया जाता है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे, दुकानदारों को समझाएंगे कि आखिरकार नोटबंदी के फायदे कैसे हैं और कैसे उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है। तो बीजेपी की अपनी तैयारी जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर हम आपको मंडी हाउस पे दिखाएं जहां पे हम मौजूद हैं, तो ठीक पीछे ये एक दुकान है, जिस तरीके से ये दुकान खुली हुई है, ठीक उसी तरीके से कमोबेश पूर्वी दिल्ली में जहां पे हम गए थे, मयूर विहार का इलाका हो या फिर आईटीओ से होते हुए जब हम यहां पहुंचे हैं, हर जगह पे इसी तरीके की तस्वीर है। लोग पहुंच रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं और बंद का कोई असर सड़क पर तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, मंडी हाउस एक व्यस्त इलाका दिल्ली का और वहां पर ट्रैफिक भी काफी रहता है, दुकानें आसपास जो हमें रवीश दिखा रहे थे, असर कुछ खास वहां पर नहीं। लेकिन नोटबंदी पर देश भर से मिली जुली राय सामने आ रही है, जो हमारे संवाददाता भी हमें जानकारी दे रहे हैं। लोग परेशान तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के साथ भी हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जनता की परेशानी बनी हुई है। आखिर कब खत्म होगी ये लाइन? अब लग रहा है कि नोटों के लिए इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। नोटबंदी के 19 दिन के बाद भी कई जगहों पर तस्वीरें कमोबेश वही है। दिल्ली में रविवार के दिन भी नकदी के लिए कतार लगाकर खड़ा होना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग सरकार के फैसले के साथ हैं। सभी ने नोटबंदी को काला धन पर रोक लगाने वाला कदम कहा। बढ़िया फैसला है सरकार। फैसला बढ़िया है, ओके वाला। अच्छा, तो फिर फैसला क्यों अच्छा है? फैसला अच्छा है सर, ब्लैक मनी जब नष्ट हो जाएगी। मैं खुश इसलिए हूँ कि जो अमीर और गरीब का है वो डिफरेंस शायद कहीं हद तक कम आएगा। आपको लग रहा है ऐसा होगा? मेरे को लग रहा है सर, इससे जो है काला धन पे बिल्कुल ब्रेक लग रहा है, तो हमें इतना तो साथ दे ही सकते हैं मोदी जी का अपने देश के भविष्य के लिए। लेकिन कई जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नोटबंदी को शादी विवाह, श्राद्ध कर्म, मरीज और किसानों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इनके मुताबिक बैंक और पास में रुपया रहते हुए भी दर दर भटक रहे हैं। सरकार को और तैयारी करके नोटबंदी को लागू करना चाहिए। नोटबंदी से पहले सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर नोटबंदी होनी है तो सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए थे। पैसे पहले प्रिंट हो जाने थे और बैंक में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने थे, उसके बाद नोटबंदी करके फिर एक्सचेंज इजीली कर सकते थे। छोटी नोट आ नहीं रही है और इसके कारण मनी की सर्कुलेशन बंद हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप कभी सब्जी लेने जाओ, आपको 2000 रुपये में कुछ नहीं देने वाला सर। नोटबंदी पर कई शहरों में लोग अपने अपने तरीके से समर्थन जता रहे हैं। कहीं तो कारोबारियों ने अपनी दुकानें कुछ घंटे और खोलने का ऐलान किया है, तो कहीं लोग नमो नाम से दिया जलाकर प्रधानमंत्री के फैसले के साथ खड़े हुए। जो भारत देश का नया निर्माण हो रहा है, उस नए निर्माण की नई सुबह का हम लोग वेलकम कर रहे हैं और उस वेलकम के लिए हमारा नरेंद्र मोदी जी को आह्वान है कि इस अभी परेशानी है, लेकिन साथ ही समर्थन भी दे रहे हैं और शायद इसी समर्थन का असर है कि विपक्ष को भी अपने मोर्चेबंदी को लेकर जो सख्त तेवर दिखाया उन्हें नर्म करना पड़ा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा कवरेज इस पर लगातार जारी है, फौरन लौट रहे हैं।